अब ध्यान से हम लोग पढ़ रहे हैं कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशन में होता है शर्त, और सेंटेंस मतलब वाक्य। एक बार समझ लीजिए तब उसको उतारिएगा। कंडीशनल सेंटेंस यानी शर्त। एक वाक्य लिख रहे हैं, यदि वह आएगा मैं जाऊंगा। यदि वो आएगा मैं जाऊंगा। यहाँ पर तो भी होता तो उसका अर्थ होता नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि यदि वो आएगा तो मैं जाऊंगा। दो वाक्य हो गया। अब दो वाक्य हो गया, दोनों किस में है? फ्यूचर में है। दोनों वाक्य फ्यूचर में है कि यदि वो आएगा मैं जाऊंगा। तो यहाँ से मिलता है कि अगर दोनों वाक्य फ्यूचर में है तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे कि जिसके साथ ये कंजक्शन है, ये आपको कंजक्शन क्या करता है? दो वाक्य को जोड़ने का काम करता है। कंजक्शन दो वाक्य को जोड़ने का काम करता है। नहीं होता है जंक्शन, यानी कंजक्शन दो वाक्य को जोड़ने का काम करता है। तो अब यहाँ से देखेंगे कि ठीक है, जिसके साथ कंजक्शन आएगा, यानी जिस वाक्य के आगे कंजक्शन आएगा उसका ट्रांसलेशन सिंपल प्रेजेंट टेंस पर करते हैं। यानी जिस वाक्य यानी जिस सेंटेंस के आगे कंजक्शन आएगा, यानी इसके आगे आया है ना, तो इसका प्रयोग हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस पर करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस पर। और उसके बाद जो दूसरा वाक्य रहेगा उसका प्रयोग हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस पर करेंगे। तो अब यहाँ से हमें मिला कि अगर जिनके साथ कंजक्शन लगेगा उनका प्रयोग हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस पर करेंगे, और जिनके साथ आपको कंजक्शन नहीं लगेगा उसका प्रयोग सिंपल फ्यूचर टेंस पर करेंगे। अगर हम लोग इस वाक्य को देखें कि यदि, आप लोग लिखिएगा मत, यदि वह आएगा मैं जाऊंगा। तो यहाँ से हम इसको ट्रांसलेट करें तो यहाँ पर हो जाएगा इफ, हो जाएगा यहाँ पर ही, और यहाँ पर आने का मीनिंग होगा कम्स, और उसके बाद इसका हो जाएगा आई शैल गो। तो यहाँ से आपको स्ट्रक्चर मिल रहा है कंजक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस अदर वर्ड, और उसके बाद अगला जो होगा वो होगा आपका सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। देखिए अब इसमें जो है आपका सब, ये जो है नीचे वाला जिसका कंजक्शन है ये आपका है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, और नीचे का जो है ये आपका सिंपल फ्यूचर टेंस। अब यहाँ से हमें मालूम चला कि ठीक है, जिसके साथ कंजक्शन लग रहा है हम उसको प्रयोग करें सिंपल प्रेजेंट टेंस पर, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा V1 और V5 आता है, और जिनके साथ आपका कंजक्शन नहीं लगेगा उसको लेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। तो इनका सब्जेक्ट प्लस शैल विल। और अब यहाँ से एक बार इसको और देखते हैं कि अगर हम लोग कंजक्शन को V1 प्लस अदर वर्ड
तो यहाँ पर देखिए आपको मालूम है कि V5 ये किसके अनुसार बदलेगा, इसके अनुसार, और V5 होता है क्या आपका सिंगुलर, और ये क्या होता है प्लूरल, और ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो आपको I और V रहेगा। तो किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, सेल का। अब बाकी सब किसका प्रयोग करेंगे, विल का। अब उसके बाद कंजक्शन देखते हैं, कंजक्शन के रूप में किसका किसका प्रयोग होगा, तो आपको कंजक्शन के रूप में प्रयोग होगा इफ का, उसके बाद व्हेन का, उसके बाद आएगा आपका अनटिल, अनलेस, एज सून एज लॉन्ग एज। देखिए इफ इसका हिंदी होगा यदि, इसका हिंदी होगा यदि लिखवाएंगे। अब व्हेन मतलब होगा जब, इसका हिंदी होगा जब तक नहीं, जब तक नहीं, और इसका हिंदी होगा, इसका भी होगा जब तक नहीं, जब तक नहीं। इसका हिंदी होगा जो ही या जैसे ही, जो ही या जैसे ही, और इसका हिंदी होगा जब तक, जब तक।